हाँ भाई, करे अपनी सबसे महंगी चीज वेस्ट। तुम्हारी एक ऐसी चीज है जिस चीज की कीमत बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं और आप उसे इजीली वेस्ट कर देते हैं कि अगर जो वो उन्हें नहीं मिले तो वो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। आप उस चीज को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो और उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि इससे आपकी मेंटल स्टेट और आपका दिमाग बिल्कुल अच्छी तरह से खराब कर देते हैं। आपकी सोचने की क्षमता खत्म कर देते हैं ताकि आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओ। वो है आपकी अटेंशन। आप अटेंशन को ईजिली उन्हें दे आते हो, जिसकी वजह से वो आपके दिमाग पर बहुत गंदा असर कर रहे हैं। तो अटेंशन की इतनी ज़्यादा कीमत है कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसे पाने के लिए हर एक प्रयास कोशिश कर रही है, क्योंकि जिसको अटेंशन मिली है असलियत में वही चमका है और असलियत में पैसा उसी ने कमाया है। हाँ गाइस, मैंने एक ऐसी सीरीज चला रखी है जहां पर मैं 48 पावर ऑफ लॉस के हर एक लॉ को इजीली डिकोड कर कर आपके सामने पहुंचा रहा हूं। आज हम उसके लॉ नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। लॉ नंबर 6 हमें क्या सिखाता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जो आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है वो ही इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि ना मुझे आपका टाइम वेस्ट करना पसंद है और ना ही मुझे अपना। तो चलिए लॉ नंबर 6 देखते हैं कि क्या कहता है। लॉ नंबर 6 हमें कहता है अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हमें अटेंशन को हर एक कीमत पे पाना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे के पास अटेंशन होती है वही इस दुनिया में अलग से चमकता है। अगर जो आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे या आपको अटेंशन नहीं देंगे तो आप इस रैट रेस में ऐसे फंसे रहोगे, जिसकी वजह से आप एक ऐसे दलदल में फंसे रहोगे जहां पर सारे सिर्फ भाग रहे हैं। उसका एंडिंग रेस कहाँ है आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से अगर जो आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे तो आपका ये दुनिया में कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। और जिस बंदे का कोई अस्तित्व नहीं होता उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अपने आप को एक अलग दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बंदा अलग दिखता है वही अलग बिकता है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा चलती है। तो इसलिए अटेंशन को पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पुनीत सुपरस्टार उर्फी जावेद और आजकल जो वड़ा पाव वाली दीदी फेमस हो रही है, वो उनको क्या मिल रही है, उनको अटेंशन मिल रही है। और उस अटेंशन को, चाहे अटेंशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अटेंशन अटेंशन होती है, क्योंकि जो बंदा एक बारी नोटिस हो गया उसका काम चलना तो ज़रूरी ही है। अगर जो मानो वड़ा पाव वाली दीदी इतना फेमस नहीं होती तो क्या लोग उनके ठेले पर इतनी भीड़ लगाते, क्या उनकी इतनी कमाई हो पाती? पर नहीं, उन्होंने कंट्रोवर्सी में रहकर अपने आप को अटेंशन ग्रैब किया, जिसकी वजह से उनका काम बन गया और आप लोग फुद्दू बन गए। ये लोग को सिर्फ अटेंशन से मतलब होता है, क्योंकि जितना ये लोगों के अटेंशन लाएंगे उतना ही इन्हें पैसा मिलेगा, उतना ही ये पैसा कमाएंगे और आपका फुद्दू गाड़ते जाएंगे। अटेंशन एक ऐसी दोधारी तलवार है, अगर जो आपको इसे सही से चलाना नहीं आता तो आपका इससे कत्ल भी हो सकता है। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को एक टाइम पे इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल गई कि उन्हें 10 अमिताभ बच्चन को एक तरफ रख दो और एक तरफ एक हर्षद मेहता ही काफ़ी था। मतलब कि उसका इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में ज़्यादा ही चमकने लग गया। और जो मिडिल क्लास बंदा ऊपर तक जाता है और ज़्यादा चमकने लग जाता है तो लोग उसे दबाने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों का उसने खून पी रखा होता है। उसने शो ऑफ के चक्कर में अपनी लेक्सस सबको दिखा दी, जो कि 45 लाख रुपए की थी, जो कि इंडिया में उस टाइम में नॉर्मल बात नहीं थी। तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, उसको इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल गई कि उसके पैसे कमाए हुए को स्कैम घोषित कर दिया। चाहे स्कैम इससे भी बड़े बड़े हो रहे हों, पर उससे ज़्यादा वो क्यों दिखा? क्योंकि वो लोगों की नज़रों में था। ज़्यादा अटेंशन भी वो कई बारी हमारे लिए घातक हो सकती है। तो इसलिए हमें अटेंशन को अच्छी तरह यूज़ करने आना चाहिए। जिस बंदे को अटेंशन सही से यूज़ करनी आती है वो इस दुनिया में राज करता है, और जिसे नहीं आती वो तलवार अपने अंदर ही ले जाता है। तो अटेंशन को वाइसली यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे 3 स्टेप जिसमें हम लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ कर सकते हैं और लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। पहला, बी कंट्रोवर्शियल। हमेशा कंट्रोवर्शियल बने रहो। कभी किसी की चाटने के लिए सीधा हाँ में उसकी हाँ मत मिलाओ कि अगर जो इसकी ये पसंद है तो हाँ हाँ मेरी भी ये पसंद है। ऐसे नहीं, आपकी जो पसंद है आप उसे रखना सीखिए, क्योंकि जिस बंदे को अपना प्रोस्पेक्टस रखना नहीं आता उसकी कोई भी इज्जत नहीं होती। लोग उसे कहते हैं कि भाई चलो ये तो सबकी मान ही लेगा। नहीं, आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप दुनिया में कह सको कि हाँ भाई इसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसकी भी एक बड़ी बात सुन लेनी चाहिए, क्या पता हमें कोई अलग ओवरव्यू मिल जाए। तो पहले पॉइंट में हमेशा कंट्रोवर्शियल लो, हाँ में हाँ मत मिलाओ। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें हमेशा पार्टिसिपेटिव रहना है। मतलब कि कोई भी अगर जो कॉलेज में या फिर कहीं भी स्कूल वगैरह में या कहीं भी ऑफिस वगैरह में आपको किसी चीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलता है तो उस चीज़ में आप हिस्सा लीजिए। अगर जो कोई फेस्ट वगैरह होता है या फिर कोई फंक्शन होता है तो हमें उसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम एक
अलग ग्रुप में दिखते हैं, जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। मैंने भी कई बार ये चीज़ें यूज़ करी हैं। मैंने भी कई बार कोई भी फ्रेशर या फेयरवेल पार्टी होती थी तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर अलग से चमकता था और लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर लेता था। इसलिए अपने आप को हमेशा पार्टिसिपेटिव रखो, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में एक अलग अटेंशन ग्रैब कर पाओगे और आप अलग दिख पाओगे। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लोग आपसे जल भी सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। तीसरा, अपनी एक अलग सी पर्सनैलिटी बिल्ड करो। जहां पर भी आप जाओ उसको पता हो कि ये व्यक्ति कभी भी गलत नहीं कहेगा, ये जो भी कहेगा अच्छे के लिए कहेगा। तो अपनी अलग से एक पर्सनैलिटी को बिल्ड कीजिए ताकि लोग आप पर विश्वास कर पाए और आपकी बात को सुनना पसंद करें, और इससे आप अटेंशन को इजीली ग्रैब कर पाओगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लॉ नंबर 6 हमारे लिए कैसे काम करता है। तो गाइस, अगर जो आप लॉ नंबर 7 की वीडियो देखना चाहते हैं, तो अगर जो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन और मिलेगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।